क्या आप जानते हैं, महाभारत का युद्ध केवल कौरव और पांडव का संघर्ष नहीं था। ये युद्ध धर्म और अधर्म, सत्य और नीति का अंतिम संग्राम था। और इसमें छिपा है एक रहस्य जिसे शायद ही कभी बताया गया। कुरुक्षेत्र का मैदान, सूर्य उग रहा है और धूल उड़ रही है। द्रोणाचार्य, जो गुरु और योद्धा दोनों थे, अपने शिष्यों को युद्ध की रणनीति समझा रहे हैं। उन्होंने कहा, धर्म के लिए लड़ना आसान नहीं है। सिर्फ शस्त्र ही नहीं, बुद्धि और नीति भी जरूरी है। पांडव और कौरव दोनों उनके शब्द सुनकर गंभीर मुद्रा में खड़े हैं। युद्ध आरंभ होता है। भीम और दुर्योधन की तलवारें टकराती हैं। अर्जुन अपने धनुष के साथ तैयार है, लेकिन द्रोणाचार्य की आखिरी परीक्षा अब बाकी है। उन्होंने अर्जुन से कहा, एक शिष्य की परीक्षा केवल युद्ध में नहीं होती, बल्कि नैतिकता और विवेक में भी होती है। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को दृष्टा के सामने खड़ा किया और कहा, अगर तुम्हें धर्म का पालन करना है तो केवल शस्त्र पर भरोसा मत करना, अपनी बुद्धि और हृदय का उपयोग करो। युद्ध गहराता है। कौरवों के सभी योद्धा वीरता दिखा रहे हैं। भीम अपने गदा से कौरवों को रोकता है। अर्जुन की आंखों में एक धैर्य और संकल्प झलकता है। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को अपनी सबसे गुप्त शिक्षा दी। सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वाला कभी नहीं हारता, लेकिन कभी-कभी जीत के लिए छल भी आवश्यक होता है। ये सीख अर्जुन को महाभारत के सबसे कठिन निर्णय लेने में मदद करेगी। युद्ध के बीच द्रौपदी की पुकार सुनाई देती है, पांडवों, आपके साहस की जरूरत है। पांडव और अर्जुन अपने गुरु की शिक्षा याद करते हुए सिर्फ शक्ति से नहीं, रणनीति से युद्ध को मोड़ते हैं। अर्जुन ने लक्ष्मण रेखा जैसी चालें चलकर कौरवों की सेना को भ्रमित किया। द्रोणाचार्य की आखिरी क्षणों की कहानी, कौरवों और पांडवों ने मिलकर उनका सामना किया, लेकिन अर्जुन ने गुरु की एक रहस्यमयी रणनीति अपनाई। उन्होंने गोपनीय संकेत के अनुसार द्रोणाचार्य को हराया, लेकिन सम्मान और प्रेम के साथ। द्रोणाचार्य ने अंत में कहा, धर्म के लिए लड़ना सही है, लेकिन आदर और विवेक कभी न भूलो। युद्ध समाप्त होता है। कौरव हारे, पांडव विजयी, लेकिन महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है। ये धर्म, नीति और गुरु शिष्य संबंध की कहानी है। और आज भी हम इससे सीख सकते हैं, सच्चाई और धर्म की राह में साहस और विवेक सबसे महत्वपूर्ण हैं। हर हर महादेव।